नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय राजीव बब्बर जी हैं, जो कि युवा नेता हैं, बीजेपी की बात रखते हैं और अंतिम चुनाव प्रचार का दिन है। 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। राजीव जी, आज फिर झुग्गी झोपड़ियों के लिए केंद्र सरकार ने राहत देने की बात की है। एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है बीजेपी। कैसा देख रहे हैं आप चुनाव? देखिए, पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि हम खाली घोषणा नहीं करते। सबने एक झुग्गी वालों से फॉर्म्स भरवाए थे कि घर दिलवाएंगे। मोदी जी ने उनको घर दे दिए। आज वो अपने घरों में हैं। लोग अपनी आंखों से दीवारों को छू के देख रहे हैं कि उनको घर मिल गए हैं। उसमें लिफ्ट भी है, पार्क भी है। वो झुग्गी जो बारिश में पानी जिसमें चोता था, आज वो पक्के घर में रह रहे हैं। तो पहली बात तो ये। आज जो हमने घोषणा की है वो साप्ताहिक बाज़ार और रेहड़ी पटरी के बारे में की है। रेहड़ी पटरी और साप्ताहिक बाज़ार की पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन करते हुए, ताकि उनको किसी तरीके की प्रशासन से असुविधा ना हो। पहला हमने एक घोषणा करी है। जिनकी तय बाज़ारियाँ की पर्ची है उनको मालिकाना हक देते हुए उसमें ओपन टू जो स्काई क्लॉज है उसको हम हटाने की बात करी है। हमारे जो बाज़ार हैं वो आज से 50 साल से साइज़ हमने 6x4 ही कर रखा है। तो रेहड़ी पटरी वालों को 6x4 से, क्योंकि उनकी डिमांड थी 7x5 होना चाहिए। और जो वीकली बाज़ार हैं जो हफ्ते में एक बार लगता है, उनको 12x8 करेंगे 6x4 से। और उसके साथ साथ जो एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट हमने करी है, ये जो वीकली बाज़ार जहाँ लगते हैं वहाँ पर अन्य कोई लोग, कभी इनको दुकानदार तंग करते हैं, कभी उनको कोई और प्रशासन तंग करता है, तो वो प्रशासन उनको तंग ना कर सके, इसलिए उनके लिए पूरी व्यवस्थित उनको अनाउंस करके, रजिस्टर करके, उनको ऑफिशियल करके हम बताएंगे कि ये सब बाज़ार ऑफिशियल हैं, ताकि उनको ना तो कोई बाहर का दुकानदार तंग कर सके, ना कोई बाहर की एजेंसी तंग करे। ये एक बड़ा डिसीजन है जो हमने आज किया है। और ये रेगुलराइज होने के बाद एक जो सबसे बड़ी सुविधा होने वाली है, देखिए बहुत जगह जहाँ बाज़ार लगते हैं वहाँ आरडब्ल्यू लोग के लोगों का और मार्केट एसोसिएशन के लोगों का इनके साथ टकराव होता है। तो जब आप व्यवस्थित कर देंगे चीज़ों को, आप मार्क कर देंगे, तो ये और आरडब्ल्यू मित्र के रूप में काम करने लगेंगे। और दिल्ली में जो ट्रैफिक की समस्या है उसका भी निदान होगा। जब आप कोई चीज़ अनऑर्गेनाइज करते हैं और जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें जब फ़र्क होता है, उससे सबको फ़ायदा मिलता है। एक सवाल, हिंदू मुसलमान का तो हमने लगातार देखा है चुनाव में होता है, लेकिन अब जेएनयू में पर्चे लग रहे हैं, ब्राह्मण बनियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज? क्या इसको बेहतर करने की तरफ भी कोई उम्मीद देखते हैं आप? देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमारा एक्शन क्या बोलता है आप देखिए। अगर हमने उज्ज्वला गैस के 9 करोड़ कनेक्शन दिए तो क्या जात पात देख के दिए? क्या शर्मा जी को दिए और गुप्ता जी को नहीं दिए? क्या किसी रहमान को नहीं दिया और किसी परमजीत को दिया? हमने तो जो सूची में, जो 2013 में जब हमारी सरकार नहीं थी, जो सेंसेक्स में क्वालिफाई करता था, हमने सब उसको दिए। 40 करोड़ जो हमने अकाउंट खोले, क्या हमने जात पात दे के खोले? आज नितिन गडकरी जी का मंत्रालय, जो हाईवे 2 किलोमीटर रोज़ बनता था, आज वो 39 किलोमीटर रोज़ बन रहा है, 39 किलोमीटर बन रहा है। तो क्या सड़क मुंह उठाकर पूछ रही है कि तू हिंदू है, मुसलमान है? अगर मुसलमान है तो मैं उछलूंगी और तू हिंदू है तो मैं सीधी रहूंगी? ऐसा नहीं है। ये प्रचार है। मोदी जी का जो काम करने का ढंग है वो देश को आगे ले जाने का ढंग है। और उन्होंने पहले भाषण को, अगर आप 2014 के बाद, जब वो अगस्त में जब उन्होंने पहला लाल किले से भाषण दिया था, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, मेरे देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या ही मेरा असेट है, और अगर 140 करोड़ मेरे भाई मेरे साथ एक कदम चलेंगे तो भारत 140 करोड़ कदम आगे होगा। तो उसी सोच से अभी तक वो सरकार चल रही है और वैसे ही चलेगी। आखिरी सवाल है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। किसके साथ आप मुकाबला मान रहे हैं? क्योंकि तिकोना मुकाबला है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो मजबूती से चुनाव लड़े। विकास के नाम पर हम काम कर रहे हैं और हमें ये निश्चित पता है कि हम आगे चल रहे हैं। अब जब आगे चल रहा होता है तो हमें फिनिश लाइन को जल्दी ख़त्म करना है। तो अब पीछे कौन है इस पे हम दिमाग नहीं लगाना चाहते। हम तो फिनिश लाइन को जल्दी ख़त्म करके फर्स्ट आना चाहते हैं। अब सेकंड और थर्ड कौन आएगा, उन दोनों से पूछ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजीव बब्बर जी, जो कि अपनी बात को मजबूती के साथ रख रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी जात पात की राजनीति नहीं करती है। तो आप मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहें हिंदुस्तान पोस्ट के साथ।